हमारा आज का सवाल, शैतान इस जहान का खुदा कैसे है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये अल्फाज कि इस जहान का खुदा या इस ज़माने का खुदा इस बात की निशानदही करता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद के नज़रियात, आरा, मकासद, उम्मीदों और नुक्ता नज़र पर शैतान का असर रसूख है। इस दुनिया के फ़लसफ़े, तालीम और तजारत भी उसके ज़ेर असर हैं। दुनिया के अफकार, नज़रियात, क़यास आराइयाँ और झूठे मज़ाहब उसके कब्ज़े में हैं और ये मज़ाहब उसके झूठ और फ़रेब के नतीजे में ही पैदा हुए हैं। इफ्सियों 2 बाब उसकी 2 आयत में शैतान को हवा की अमलदारी के हाकम के तौर पर बयान किया गया है। यूहन्ना 12 बाब उसकी 31 आयत में वो इस दुनिया का सरदार है। इन जैसे कई और अलकाबात शैतान की सलाहियतों की निशानदही करते हैं। मिसाल के तौर पर शैतान को हवा की अमलदारी का हाकम कहना दरअसल इस बात की निशानदही करना है कि वो किसी न किसी तरह से इस दुनिया और इसमें मौजूद लोगों पर हुक्मरानी करता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया पर मुकम्मल हुक्मरानी करता है, क्योंकि खुदा ही खुद मुख्तार मालिक है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपनी लामहदूद हिकमत से खुदा ने शैतान को इस दुनिया में उन हदूद के अंदर रहते हुए काम करने की इजाज़त दी है जो उसने शैतान के लिए मुकर्रर कर रखी है। जब बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दुनिया शैतान के इख्तियार में है, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि खुदा ने उसे सिर्फ गैर ईमानदारों पर इख्तियार बख्शा है। ईमानदार शैतान के मातहत नहीं है। दूसरी जानब गैर ईमानदार अबलीस के फंदे में जकड़े यानी उस शरीर के कब्जा में पड़े हैं और शैतान की कैद में हैं। लिहाजा जब बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि इस जहान का खुदा शैतान है, तो बाइबल दर हकीकत ये नहीं कह रही कि उसे हतमी इख्तियार हासिल है, बल्कि बाइबल इस तसव्वुर को पेश कर रही होती है कि शैतान गैर ईमानदार दुनिया पर एक मखसूस अंदाज में हुक्मरानी करता है। दूसरे करंथियों उसके 4 बाब की 4 आयत में गैर ईमानदार शैतान के एजेंडे पर अमल पैरा हैं, क्योंकि इस जहान के खुदा ने उन्हें अंधा कर दिया है ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। शैतान की चालें दुनिया में झूठे फ़लसफ़ों को फ़रोग़ देने पर मुश्तमिल हैं। ऐसे फ़लसफ़े जो गैर ईमानदारों को अंजील की सच्चाई के हवाले से अंधा करते हैं। शैतान के फ़लसफ़े वो कले हैं जिनमें लोग कैद हैं और उन्हें खुदावन यस्सु मसीह के वसीला से आज़ाद करना ज़रूरी है। ऐसे ही झूठे फ़लसफ़ों की एक मिसाल ये नज़रिया है कि इंसान मखसूस काम या अमाल के ज़रिए से खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकता है। करीबन हर झूठे मज़हब में खुदा की खुशनुदी के तकाज़ों को पूरा करना या अब्दी ज़िंदगी को हासिल करना एक अहम मौजू है। ताहम अमाल के वसीले से निजात कमाना बाइबल मुकद्दस की इल्हामी तालीमात के बरक्स है। अब्दी ज़िंदगी का ये मुफ्त तोहफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ यस्सु मसीह के वसीले से ही मियस्सर है। आप पूछेंगे कि बनी नौ इंसान इस मुफ्त तोहफ़े को क्यों कर हासिल करते हैं? इसका जवाब ये है कि इस जहान के खुदा शैतान ने बनी नौ इंसान को अपने तकब्बर की पैरवी करने पर उकसाया हुआ है। शैतान अपना एजेंडा कायम करता है और गैर ईमानदार दुनिया उस एजेंडे की पैरवी करती है और इस तरह बनी नौ इंसान को मुसलसल धोखे में रखा जा रहा है। इसलिए ये बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है कि बाइबल मुकद्दस शैतान को झूठा करार देती है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।